अच्छा बेटा, हम लोग अब अपना यूनिट 3 जो है एंड करेंगे आज इंशाल्लाह। 2 चैप्टर्स कर रहे हैं। देखते रहिएगा ज़रा। चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मिक्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा क्या होता है। देखो बेटा, जब हम लोग टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को लेके आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, देखो हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी के बिना आपका काम जो है बिल्कुल अधूरा है। जैसे कि आपके पास हर अच्छे बिजनेस की वेबसाइट बनी हुई है, हर छोटे बिजनेस की भी वेबसाइट बनी हुई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस बड़ा है तभी वेबसाइट बनाएगा, ये पहले दौर में होता था। अब हर छोटे से छोटे बिजनेस की वेबसाइट बनी हुई है। छोटे से छोटे बिजनेस का फेसबुक पेज बना हुआ है, छोटे छोटे बिजनेस का इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है। सब लोग कर रहे हैं मिलके काम ना। तो अब ये देखिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जहां पर इंटरनेट इन्वॉल्व होता है। आप लोग अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर डालते हैं और सोशल मीडिया से आपकी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग वगैरह आपकी हो रही होती है। और इसकी भाई मिसाल मैं क्या ही दूं, हर जगह पे ये चीज आ रही है। इसकी सबसे बेस्ट जो मैं आपको मिसाल देता हूँ, गूगल। गूगल इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म है, इतना तेज प्लेटफॉर्म है। मैं अभी जून जुलाई में ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं दोस्तों से बात कर रहा था कि यार ये कंट्रीज हैं जहाँ पे मैं जाना चाहूंगा। अच्छा, मैंने जब फेसबुक खोला आधे घंटे बाद, तो जितने भी आपके वो है ना, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सब के पैकेज आना शुरू हो गए। मलेशिया सिंगापुर का ये पैकेज है भाई, थाईलैंड का ये पैकेज है, बाकू का ये पैकेज है। मतलब कितनी तेज उनका एआई है, कितना खतरनाक उनका एआई है कि ये चीजें वो कैच कर लेते हैं। और ये कैच किस तरह करते हैं? मोबाइल के माइक्रोफोन से। हम लोग जब उनको परमिशन देते हैं ना शुरू में डाउनलोड करते हुए चीजों के, हाँ भाई माइक परमिशन वगैरह ये वो, ये सब बेगैरत वहां से सुनते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं भाई, टेक्स्ट आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती हैं, आपके पास वीडियोस आ जाती हैं, ऐड आ जाते हैं। ठीक है। इससे आपकी ऑडियंस इंगेज होती है। और इसके अंदर पेड सोशल मीडिया भी होती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, वायरल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। वायरल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जब कस्टमर इंकरेज्ड होते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन, आपके बिजनेस के पेजेस शेयर करें, आपके बिजनेस के फीडबैक फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो ये वायरल मार्केटिंग होती है। ई कॉमर्स इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, टीमू हो गया, ये सब आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे इंटरनेट कंप्यूटर के साथ लिंक करके आप बाइंग एंड सेलिंग और गुड एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये चीज भी समझनी है कि यार इंटरनेट और ई कॉमर्स ने कंपैरेटिवनेस बहुत बढ़ा दी। बहुत कम कंपैरेटिवनेस बढ़ा दी। अब खुद सोचने वाली बात है ना बेटा, जब पहले इंटरनेट नहीं था या जब ई कॉमर्स नहीं था, आप चाइना से प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते थे, आप इंपोर्ट करने में बड़ा मसला होता था। अब आप अली एक्सप्रेस खोलें, आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, टीमू खोलें, आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ई कॉमर्स जो है वो यूज करता है इंटरनेट को, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एआई स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये चीजों को वो देख रही होती है। अच्छा, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आ गई, होटल रिजर्वेशन आ गया, तो ये सारा बेटा ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। जैसे कि अमेजोन, ईबे वगैरह है, ये सारे आपके बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन सेलर्स बैठे हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, ऑनलाइन सेलिंग को लोग क्यों प्रेफर करते हैं? कंज्यूमर भी और खास तौर पे प्रोड्यूसर भी, क्योंकि वो सस्ता होता है। यार देखो ना भाई, ई कॉमर्स की मिसाल आप अपनी ऑनलाइन क्लास से ले लो ना यार, चलो टेंशन ही कोई नहीं, आसान तरीके से समझो। यार अभी मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने रूम में ही स्टूडियो बनाया हुआ है, माइक और लाइट्स वगैरह ये सब मैंने अपने रूम में बनाया हुआ है। अगर आप लोग फिजिकल होते, आप ऑन साइट आते, तो बेटा मुझे जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, मुझे एसी लगाना पड़ता, मुझे प्रोजेक्टर लगाना पड़ता, मुझे कुर्सियां लगानी पड़ती, 50 मसले होते ना मेरे लिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाई, मेरा घर है, अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, ऑनलाइन मेरा लैपटॉप आईपैड वगैरह लगा हुआ है, बस आराम से बैठे क्लास ले रहा हूँ, कोई कॉस्ट नहीं आ रही, कोई रेंट नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मसला होता है रेंट देने का, रेंट वगैरह कोई नहीं आ रहा मेरे पास, सही है। फिर क्या लिखा हुआ है भाई, एक तो आपके लिए कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है, चीपर होता है, और वो एक लार्जर कस्टमर बेस को टारगेट कर सकते हैं। अब इसी क्लास में बेटा सऊदीया से बच्चे भी बैठे हुए हैं, कराची से बच्चे भी बैठे हुए हैं, कराची से बाहर के भी बच्चे बैठे हुए हैं, जो क्या कहते हैं, दूसरे शहरों से होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है बेटा, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। अब हर बंदा ही अगर ई कॉमर्स पे आ जाए, तो बेटा फिर कंपैरेटिवनेस जो होती है ना, काफी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा जरा, आगे क्या लिखा हुआ है कि यार कंज्यूमर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि उनके पास एक वाइडर चॉइस होती है। ठीक है ना। एक सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है उनको, उन्हें कन्वीनियंस के हिसाब से 24/7 उनके लिए मामलात अवेलेबल होते हैं।
कोई पर्सनल कम्युनिकेशन की जो है वो एज सच आपको नीड नहीं पड़ती, आपने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया, आप तक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हाउ एवर ई कॉमर्स का मतलब है कि आपको अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, आपको ऑनलाइन प्रमोशन करनी पड़ती है। अगर आपका बिजनेस ही ऑनलाइन है तो आप रोडों पे बिलबोर्ड तो नहीं लगा सकते ना, आप रोडों पे खड़े होकर बंदों को तो नहीं खड़ा कर सकते, भाई चार्ट लेके खड़े हो जाओ तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। आपको ऑनलाइन के ऊपर अपना फोकस करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रमोशन करनी पड़ेगी, नए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाने पड़ेंगे, नई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कंपैरेटिवनेस के हिसाब से, पीईडी के हिसाब से, क्योंकि इलास्टिक डिमांड होती है जब हम लोग इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस की बात करते हैं। कंपटीशन बहुत है, बिजनेसेस बहुत सारे खुले में से, डिमांड इलास्टिक है, तो आपको प्राइसेस भी उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। बहुत सारा पैसा लगता है भाई। अब जैसे जो मैंने स्टूडियो अपने घर पे बनाया हुआ है अपने कमरे में, ये सस्ता तो नहीं, मुझे कम से कम भी लाख रुपए का स्टूडियो पड़ा है। टेबल आया है, लाइट्स आई हैं, ट्राईपॉड आए हैं, माइक आया है, कम से कम भी लाख सवा लाख रुपए का मेरा खर्चा पड़ा है भाई। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप। फिर आप वेबसाइट्स बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, वेब डेवलपर्स हायर करते हैं, टेक्नीशियंस हायर करते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और जब आप एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे पेड एड चलाने पड़ते हैं, ठीक है। आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, ईमेल न्यूज लेटर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी टारगेट को, कस्टमर बेस को टारगेट करना है ना। तो जब आप एक बहुत बड़ी कस्टमर बेस को टारगेट करने जा रहे हैं, आपको उस हिसाब से पैसा भी खर्चना पड़ता है। लेकिन अगेन, अगर मैं बिल बोर्ड्स या अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट के साथ लिंक करूं तो इट इज कंपैरेटिवली चीप, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह इज कंपैरेटिवली चीप एज कंपेयर टू जो हमारे पास टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं। और वो फौरन से बेटा क्विक होता है, वो फौरन से कस्टमर तक पहुंचता है, फौरन से कस्टमर पर मैसेज आपको एक टेक्स्ट करेगा और आपने उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हल कर दिया। अच्छा, लेकिन अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब आपका एड बार बार कस्टमर को आता है तो वो अनॉय होना शुरू हो जाता है, वो फिर तंग होना शुरू हो जाता है, कहता है यार ये क्या बंदा है, क्या इसके ऐड बार बार आते रहते हैं। तो अनॉय होना शुरू हो जाते हैं लोग, ये एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। नेगेटिवली पब्लिसाइज भी किया जाता है, अनोइंग हो सकता है, ऑफेंसिव कंटेंट हो सकता है, तो इससे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग मिक्स, कि जी सोशल मीडिया किस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं मार्केटिंग मिक्स के लिए, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के लिए। तो भाई जैसे कि अगर मेरा प्रोडक्ट है, मैं बात कर रहा हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास की ही बात कर लेता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है टीचिंग, ठीक है। मेरी प्राइस क्या है, जो मेरी फीस मंथली चल रही होती है। प्रमोशन क्या है, जो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को केटर करता हूँ, एड मेरा चल रहा होता है, ये प्रमोशन है। और प्लेस क्या है, जूम, क्योंकि ऑनलाइन में क्लास जूम पे लेता हूँ तो प्लेस में ही जूम आ जाती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई, आप एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, आपने एज ग्रुप सेट मारा, चलो भाई काम करना शुरू करो, आपका प्रोसेस तेज हो जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है यूजुअली फॉर स्मॉल एंड न्यू बिजनेसेस। बहुत से लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों को टारगेट नहीं किया जा सकता था पहले, नाउ इट इज इजियर टू टारगेट देम। और ये आपकी एक ओवरऑल एक डिटेल्ड ओवरव्यू दे देता है भाई। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कभी पे ऐड लगाता हूँ ना, और मैं इसको बूस्ट करता हूँ, तो बेटा मेरा, मुझे वो पूरी इंसाइट्स देता है कि यार कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, किस किस कंट्री में आपका ऐड देखा गया। मैं एक दिन बड़ा शॉक हो गया देख के, जब मैं अपना यूट्यूब खोल के बैठा हुआ था, तो मैंने डेमोग्राफिक्स देखे कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बांग्लादेश और एक जो मेरे ख्याल में मलेशिया था, इंडोनेशिया था, ये चार पांच मुल्क ऐसे थे जहां पे मेरी वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है आफ्टर पाकिस्तान, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे जो है यूट्यूब मेरा देखते हैं, ठीक है, मेरा कोर्स देखते हैं। एक सेकंड जरा रुकिएगा। हेलो। ठीक है, तो बेटा अब ये वो ऑडियंस है जिसको आज से पहले मैं टारगेट नहीं कर सकता था, लेकिन आफ्टर यूट्यूब, आफ्टर इंस्टाग्राम, आफ्टर ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है जहां पर एक डिटेल्ड ओवरव्यू मेरे पास आ जाता है। जब मेरी पोस्ट लगती हैं,
फॉलोअर्स के साथ साथ 50% फॉलोअर्स में वो पोस्ट जाती है, 50% नॉन फॉलोअर्स में जाती है, यानी कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो उसको नॉन फॉलोअर्स में शेयर करते हैं। तो मुझे किस तरह पता चलता है? ये मुझे अपने इंस्टाग्राम के ओवरव्यू से पता चलता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपका एड बार बार आता है, पॉपअप होता है, तो इट कैन बी अनोइंग। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। अब अक्सर बच्चे मतलब इतनी बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। अब जैसे क्रैश ग्रुप मेरा चलता है या मंथली मेरा जो कोई रेगुलर ग्रुप चल रहा है, अच्छा उसमें भाई एक पोस्ट आ गई, बच्चे की क्यूरी आई एडमिन को ना, कि सर ये सर आदि का कोर्स है, मुझे एनरोल करना है। ठीक है सर, क्या फीस है? सर बेटा ये फला फला फीस है। अच्छा ये वन टाइम फीस है कि पूरे हर महीने देनी है? अबे हम क्या दीवारें चाटते हैं कि हमें पेट नहीं लगा हुआ? क्या पागलों वाली बात कर रहा है कि वन टाइम फी है कि मंथली फी है? मंथली फी है ना भाई, जाहिर सी बात है, स्कूल की फीस आप लोग वन टाइम देते हो क्या? फिर एक बच्चे का मैसेज आता है, सर ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? अबे मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दूंगा? सोचने वाली बात है। तो अक्सर मिसलीडिंग होती नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट लोग मिसलीड कर लेते हैं उसको, उलट कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ है मे बी ऑल्टर्ड इन अ बैड वे। हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो लोग उससे अनॉय हो, उसको जो है वो गलत तरीके से समझने की कोशिश करें। अच्छा फिर एडवर्टाइजिंग प्रोसेस पे ना कंट्रोल नहीं होता आपका। अब जैसे भाई मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया ना, मैंने उसको लोकेशन दे दी भाई, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह, ये फला 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 लोकेशन आपने यहाँ पे ऐड चलाना है। वो किस टाइम पे किस जगह पे ऐड चलाएगा और कितना ऐड किस जगह पे चलाएगा बेटा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो इंस्टाग्राम खुद अपने एल्गोरिथम के हिसाब से कर रहा होता है और मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे आ जाता है। अच्छा फिर लिखा हुआ है कि अगर वेबसाइट आपकी अपनी है फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते। आपकी अपनी वेबसाइट है, वो चल रही है। आपकी एक मार्केटिंग टीम बैठी हुई होती है, उस हिसाब से सुपरवाइज कर रही होती है। वो आपकी वेबसाइट को अपडेट कर सकती है, एडिट कर सकती है, फौरन फौरन से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट देखते हैं तो बेटा उससे कंपनी जो है, जो कस्टमर है, उसका कॉन्फिडेंस काफी गेन होता है। अच्छा अगर इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स होंगी तो बेटा वो फिर एडवर्टाइजिंग को और अट्रैक्टिव बना देगी और बेहतर बना देगी, तो बेटा आपके लिए मैगजीन्स, पोस्टर्स वगैरह ये बेहतर हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे कि कस्टमर को वेबसाइट खुद ढूंढनी पड़ती है, अगर ना मिली फिर क्या करेंगे आप? और इनिशियल कॉस्ट जो होता है ना वेबसाइट का, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बेटा कोई मसले वाली बात तो नहीं है? समझ गए सारी बातें?